हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तैयारी तो जीरो है। मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उस दिन मेरा ऑपरेशन हो चुका था, थोड़ा मेजर सा ऑपरेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हुआ मेरे पे। डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी कि मतलब क्या होगा। ऑपरेशन थिएटर में जाने जाने तक भी मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने तो सुन किया ही नहीं, क्या होगा। तो वहीं पे जाके जैसे दांत निकालने के लिए करते हैं तो वैसे ही उन्होंने नाक के अंदर सुन किया था उसको। और मतलब मेरे साथ तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हो सकती है, और जुकाम वगैरह भी लगा था मुझे, तो काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन मम्मी ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। और मतलब घर में जो भी काम था सारा मम्मी ने किया। मैंने मतलब कितने तारीख को हुआ था वो, उतने दिन से मतलब लगातार आराम किया। लेकिन बीच में शादी थी गांव में, परिवार में थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट शादी थी, मतलब जाना बहुत ज़रूरी था। तो गई मैं शादी में, एंजॉय किया। एंजॉय तो मैंने पूरा किया शादी में। आपको मेरे दूसरे चैनल पे दिखेगी वो वीडियो, मैंने अपलोड कर ली हैं वो। तो मैं सोचा यार, इतने सारे लोग मेरी केयर कर रहे थे, मतलब इतने कमेंट आए थे मेरे को, मैं उन कमेंटों का रिप्लाई भी नहीं दे पाई, टाइम नहीं हो पाया था मुझे। तो इतने सारे कमेंट आए थे मेरे लिए, उनके लिए थैंक यू। आप लोग इतना अच्छा सोचते हो मेरे बारे में, मतलब मैंने कुछ तो कमाया है अपने लिए, कि जो बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं तैयारी पे लग जाती हूँ भाई, क्योंकि अब हालत थोड़ा ठीक है। थोड़ा जुकाम वगैरह है, वो तो लगा रहेगा, पता नहीं कब तक। तो गले में खराश भी है। बाकी ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सब कुछ ठीक है और मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबकी दुआओं ने काम किया, और सबने जिसने भी मुझे कमेंट किया था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, उनके लिए थैंक यू सो मच। आपने इतना सोचा मेरे बारे में। लेकिन अब यार स्क्रीनिंग की तैयारी करती हूँ। मैंने कुछ ये बोला था ना कि पेपर में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, वो मैं पूरा अगली वीडियो में उसके बारे में बताऊँगी। और हो पाएगा तो कमेंट ओके मैं रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम हो रहा है आजकल। आज मतलब 2 दिन से मैं लगातार घर की सफाई करने में लगी हूँ। और मतलब आज थोड़ा फ्री हो पाई हूँ मैं। कपड़े वगैरह मैंने सारे धो धा के, आज मैं थोड़ा पर्सनल ऐसे ही अपनी गप मारने आई हूँ अपने बारे में कि कैसी हूँ मैं, क्या क्या किया। बेटे के पेपर भी शुरू होने वाले हैं 9 तारीख से, तो बहुत कम मुझे तैयारी करने का मौका मिलेगा। और वैसे भी मैं स्क्रीनिंग का ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं, भगवान भरोसे है कि क्या होता है उसमें। जितना भी पढ़ पाऊँगी, अभी 2 महीने हैं, मतलब बहुत कम है, 2 महीने हैं लेकिन बहुत कम है मेरे। जिन क्योंकि लोग एलटी के बाद से ही तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग पहले से ही कर रहे होंगे जिनका एलटी नहीं था। तो मैं आपको ऐसी राय तो नहीं दूंगी कि आप लोग आराम से बैठे रहो, पढ़ाई मत करो। पढ़ाई करो आप लोग, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि कुछ भी हो सकता है। पिछली बार तो मेरिट बहुत कम गई थी, अगर ऐसी जाएगी तो तब तो निकलना तो पॉसिबल है, लेकिन इस बार हाई चली जाएगी तो बस मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि अगर 60 से ऊपर गई तो मेरा तो मुश्किल है, मेरा मुश्किल सा चांस बन रहा है कि हो पाएगा। अभी उत्तराखंड मैंने टच भी नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा मैं टच कर रही थी तो तब तक हालत ख़राब हो गई। और जो जीके जीएस का भी है वो भी मैंने थोड़ा बहुत ही देखा था, तो तब तक मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे भी थे, वही मैं देख रही थी उस टाइम पे। तो तब तक भाई यही है, मेरा स्वास्थ्य मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। मैंने सोचा इतनी सारी कठिनाइयाँ क्या पता निकलने के लिए हो रही होंगी, वो भी नहीं हुआ, वो भी फेल हो चुका है। कोई कहता है ना कि इतनी सारी जब परेशानियाँ झेलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं, क्या पता अच्छा होगा। भाई ये वाला प्रवक्ता तो हाथ से निकलने वाला है मेरा। मैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता ही जा रहा है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू पढ़ पाऊँ, और चाहे मैं यूट्यूब से वीडियो देखूँ, चाहे मैं किताब पढूँ, तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ चीज़ें। और मैं सोच रही हूँ कि मैं नृत्य अकेडमी में बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, तो मैं उनको कंटिन्यू करूँ, वहाँ से थोड़ा बहुत पढूँ। और दिल्ली आईएएस अकेडमी में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन टॉपिक को मैं वहीं से कंप्लीट कर पाऊँ। और बाकी जीके जीएस के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो करंट अफेयर भी पढ़ाते रहते हैं, तो उनको भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जो जिनकी तैयारी अभी तक भी शुरू नहीं हुई है वो भी उठो और तैयारी करने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि
मेरी जैसी कंडीशन बहुत सारे लोगों की होगी, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। हम जितना भी सोचते हैं वो कम ही पड़ता है, क्योंकि हाउस वाइफ होना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है। और उसके साथ पढ़ाई भी करना, हाँ जिसके घर में सपोर्ट्स होगा बहुत अच्छा सा, तो वो आराम से कर सकता है वो चीज़ें। लेकिन हमारे घर में हमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं और फिर हो ही जाता है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, रहने दो, आप रहने दो, कुछ नहीं होता है, अब नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है बस। क्योंकि उसके बाद घर का वो नहीं देखा जाता, घर घर गृहस्थी नहीं देखी जाती है, क्योंकि दोनों जॉब करेंगे तो बच्चे को भी हम टाइम नहीं दे पाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मैं ज़िंदगी भर इसी कसक में मर जाऊंगी कि मैं जॉब नहीं कर पाई, मैं नौकरी नहीं कर पाई। मैं मतलब इस गिल्ट के साथ नहीं मरना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ, तो मैं जितना भी मुझे टाइम मिल पाता है घर के कामों से, तो उतना तो मैं पढ़ पाऊँ। क्योंकि एलटी में मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, वो ज्ञान मेरा आगे काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो बस यही है कि क्योंकि जो हमारा शिक्षण अभिरुचि वन में बहुत सारे टॉपिक हैं जो वहीं से कवर हो जाएंगे, और थोड़ा मैं रिवीजन मार लूँगी उनको। बाकी उत्तराखंड और भारत की जीके को मैं थोड़ा रिवाइज करूँगी। उससे पहले मैंने बहुत तैयारी करी थी एक टाइम पे, लेकिन अब छूट चुका है वो पूरा, लेकिन फिर से करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनिंग निकल जाए तो मैं अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी। कोशिश तो यही है कि बस निकल जाऊँ किसी भी हालत में। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप लोगों से मैंने पूछा था कि कौन सी किताब मुझे स्क्रीनिंग के लिए पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ कि प्रैक्टिस सेट लूँ। लेकिन मैंने जिनके भी इंटरव्यू देखे उन्होंने यही बताया कि हमने इतने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए, ये क्या वो क्या, तो उससे ये होता है कि यार कौन सा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हमने कभी लिया ही नहीं तो हमें उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को स्टॉप होना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट यूज कर रहे हो या मतलब कौन सा अच्छा रहेगा मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और मैं भी आप लोगों के ही भरोसे हूँ, मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप वीडियो बनाओ, और हमें भी हिम्मत मिलती है कि आप भी तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे कौन मोटिवेट करेगा, मैं यही आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि मुझे कौन करेगा मोटिवेट। तो इसीलिए मुझे कमेंट जब आप लोगों के आते हैं बहुत सारे, ढेर सारे, तब जाके मुझे मोटिवेट मिलता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियो ही बना रही हूँ बस। कभी कभी ऐसा भी फील होता है खुद को, क्योंकि एलटी में तो मैंने बिल्कुल भी, अभी तक मैं लेक्चरर के लिए मैंने जब भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जा रहा है। लेकिन एलटी के लिए मैंने बिल्कुल भी चूक नहीं करी थी, बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। अगर डीप पेपर आता हिंदी का सब्जेक्ट का, तो अगर तब मेरे क्वेश्चन गलत होते तो मुझे दुख नहीं होता, बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने इस बार हिंदी को इतने अच्छे से तैयार नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट पेपर के ही चक्कर में उलझी रही, तो तब मुझे दुख होता। लेकिन इतने सरल क्वेश्चन, मतलब 45 नंबर से कम नहीं आनी चाहिए थी, पता नहीं क्या हुआ, क्या किस्मत ने मुझे धोखा दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन छोड़ो, रहने दो पुरानी बातों को, जो पुरानी बातों को लेके चलता है वो आगे कभी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए छोड़ो उन पुरानी बातों को और अपने आगे की तैयारी करो। मैं टारगेट सेट कर रही हूँ कि मैं कितना क्या कर पाऊँगी, कितना पढ़ पाऊँगी। और ये है शादी की मिठाई, तो इसमें अरसे भी हैं, ज़्यादा खा लिया है, अरसे भी हैं, मिठाई। आप लोगों को भी मिठाई खाना हो, मैं अभी यहाँ पे देखा तो मैंने सोचा चलो शादी की मिठाई आप लोगों को भी दे दूँ। तो ये रही बातें हमारी जो भी आज तक की थी। अब से पढ़ाई की बातें होंगी। सबसे पहले खा लेती हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी पेपर पे बात, उसके बाद उस पेपर को सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें जो रिवाइज आंसर की आई होगी उसको देखा ही नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप लोग सही कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो मुझे भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगा उस चीज़ का। और पूरी डिटेल में बात करेंगे उन चीज़ों पे। और आप लोग मुझे कमेंट करना किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। बीआरसी सीआरसी का भी बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उस पर वीडियो क्या ही बनाना, मुझे नॉलेज भी नहीं उस चीज़ का।
बस किस्मत थोड़ा खुल जाए, वहीं हम मेरा सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों का भी। तो देखते हैं क्या होता है। चलो यार, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। कल या परसों से जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी, अपना जो भी मैं अपना टारगेट सेट करूँगी वो आप लोगों तक शेयर करूँगी। करती हूँ इस वीडियो का यहाँ पे एंड, अपनी वाणी को विराम। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।